नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर ताजा हमला करते हुए रविवार को कहा कि हर अपराधी के दिलो दिमाग में एसटीएफ का डर होना चाहिए। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने पलटवार करते हुए पल्लवी पटेल को प्रायोजित धरना मास्टर करार दिया और कहा कि आज खिलौने में फिर से चाबी भर गई, जिससे खिलौना फिर से चलने लगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति में घोटाले का आरोप लगाने वाली सपा विधायक पल्लवी पटेल ने रविवार को प्रेस वार्ता की और आशीष पटेल के पूर्व विशेष कार्याधिकारी राज बहादुर पटेल को भी मीडिया के सामने पेश किया। उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायिका पल्लवी पटेल ने कहा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है वह जिस दिन से शुरू हुआ उस वक्त प्राविधिक शिक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी राज बहादुर पटेल ने उस पर आपत्ति की। वह लगातार बताते रहे हैं कि यह नियम विरुद्ध है और बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उस जगह से हट गए, लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। वह पेशे से शिक्षक हैं और 1 जनवरी 2025 को इन्हें कारण बताओ नोटिस देकर इनका तत्काल तबादला रामपुर में कर दिया गया। आशीष पटेल द्वारा खुद पर एसटीएफ से खतरा बताए जाने के बारे में पल्लवी पटेल ने कहा, कोई भी अपराधी हो उसके दिलो दिमाग में एसटीएफ का डर होना चाहिए, यह बिल्कुल लाजमी है। वहीं राज बहादुर पटेल ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब देते हुए ये कहा कि 14 मई 2024 को उन्हें पता चला था कि नियम विरुद्ध तरीके से विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया की जा रही है, जिस पर उन्होंने मंत्री आशीष पटेल को पत्र लिखकर उन्हें इस बारे में बताया था। राज बहादुर पटेल ने कहा कि जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने 30 मई को मंत्री के विशेष कार्याधिकारी का पद त्याग दिया था। उन्होंने कहा कि विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया पूरी भी हो गई। इसके बाद भी उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को 5-5 चिट्ठियां लिखी। उनके अनुसार इसके अलावा वह मुख्यमंत्री दरबार में भी गए थे। पल्लवी पटेल ने कहा कि जब विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो नहीं सकती थी तो मंत्री ने उसे अनुमोदन क्यों दिया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं, इसका निर्धारण सरकार करेगी। हमारा सरकार से सवाल है, यह जांच का विषय सरकार के लिए है। हम आपके सामने आंकड़े और तथ्य रख रहे हैं, अब सरकार को जांच करनी है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर आशीष पटेल के जो स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं उनकी बुद्धि पर मुझे दया आती है बोल दिया। इस बीच आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल और पूर्व विशेष कार्याधिकारी राज बहादुर पटेल के आरोपों पर बड़ा पलटवार कर दिया। देर रात सोशल मीडिया साइट एक्स पर पटेल ने पोस्ट कर लिखा, खिलौने में फिर चाबी भरी गई, जिससे खिलौना फिर से चलने लगा। उन्होंने पल्लवी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रायोजित धरना मास्टर की आज की प्रेस वार्ता के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। अब आप सबको यह भी पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले तक मेरी ओएसडी था वह लगातार किन षड्यंत्रों के संपर्क में था। आशीष पटेल ने कहा कि प्रायोजित धरना मास्टर के साथ प्रेस वार्ता में मौजूद मेरे पूर्व ओएसडी राज बहादुर सिंह लोकसभा चुनाव में पहले से ही राजग प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए प्रयत्नशील षड्यंत्रकारियों के लगातार संपर्क में थे। ऐसे में ओएसडी को हटाने के अलावा क्या विकल्प था। उन्होंने कहा, पूरे षड्यंत्र का जाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से बुना जा रहा था। निशाने पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल थीं। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजग प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल जी को हराने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए गए थे। पल्लवी पटेल ने कहा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पल्लवी पटेल ने पिछले महीने विधानमंडल के सत्र के दौरान प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
इस मुद्दे को लेकर वह विधान भवन में धरने पर भी बैठी थी। अब ऐसे में ये मामला काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पल्लवी पटेल और आशीष पटेल के बीच सियासी खींचतान जारी है। अब देखना यही होगा कि योगी सरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेशनल न्यूज।